दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है नई दुकान करनी है लेकिन संभल जाओ। संभल के करना। नई दुकान अगर आप लोगों को करनी है तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि अब वो टाइम जा चुका है कि कोई भी नई दुकान करके बैठ जाता था और चल जाती थी। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। 5 ऐसे पॉइंट मैंने नोट किए हैं जो नई दुकान करने के लिए बहुत ज़रूरी। करने के लिए क्या ऐसा काम हो रहा है कि भाई आप नई दुकान करने से पहले बहुत बार आपको सोचना पड़ेगा कि दुकान चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये मेरे 5 पॉइंट आप लोगों को ज़रूर देखने चाहिए। अगर किसी भाई को नई दुकान करनी है ना, तो ये 5 पॉइंट ज़रूर सुनना, शायद आपके काम आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और देर ना करते वीडियो करता हूँ शुरू। जैसा कि मैंने बताया कि भाई नई दुकान करनी है तो संभल जाओ, संभल के करना। अगर आप लोगों को भी कोई नई दुकान करनी है, छोटी दुकान करनी है, बड़ी दुकान करनी है, मेरी तरीके का ये छोटा मिनी स्टोर करना है या बड़ा स्टोर करना, जो भी XYZ आपको काम करना है, बहुत सोच समझ के करना है। अच्छा, मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं नई दुकान करने से रिलेटेड। तो मुझे लगा कि मुझे एक नई वीडियो बनानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो मैं 5 पॉइंट अभी बताने जा रहा हूँ उनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, और वो नई दुकान करने जा रहे हैं। क्यों फंसे वो। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ले लेता हूँ। नई दुकान करने में आप लोगों को ऑनलाइन से टकराना पड़ेगा। ऑनलाइन बिजनेस ने हमारे बिजनेस को 25 से 30% तक ख़राब कर चुका है। ऑनलाइन बिजनेस हमारे बिजनेस को 25 से 30% तक हमारे बिजनेस को ख़राब कर दिया। क्यों? एक तो होम डिलीवरी दे देते हैं वो। अब बंदा घर बैठे बैठे फ़ोन चलाता है, उसमें देख लेता है, ऑनलाइन ऑर्डर लगाता है और काम ख़त्म, घर पे सामान आ जाता है। दूसरा, हमसे सस्ता सामान दे देता है, सेम डे डिलीवरी दे देता है। सेम कब अभी तो कुछ ऐसी ऐप है जैसे ब्लिंकिट जैसी है, वो 10 मिनट में आपके घर पे डिलीवरी लेके आ जाते हैं। अब फिर बंदा क्यों सोचेगा घर से बाहर जाने की। तो दुकान करने से पहले सोच लेना। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑनलाइन ने हमारी दुकानदारी में 25 से 30 बल्कि मैं कहूँ 40% तक भी हमारा दुकानदारी को ख़राब करने का काम किया है। सिर्फ ऑनलाइन ने। एक ही ऐप नहीं है, ये बहुत सारी ऑनलाइन ऐप हैं जिनके माध्यम से लोग अपना घर बैठे सामान मंगा लेते हैं। जो हमारे पास कस्टमर पहले आते थे वो कस्टमर नहीं आते, क्योंकि ऑनलाइन मंगा लेते। आते हैं कभी कभार वो कस्टमर जो ऑनलाइन मंगाते हैं, वो ऐसी चीज़ लेने आते हैं जो ऑनलाइन नहीं मिलती। समझ गए? लाइक माचिस चाहिए उसको तो आ जाएंगे, 10 रुपये का दूध का पैकेट चाहिए तो आ जाएंगे, या कुछ हल्का फुल्का सामान जो करंट में चाहिए कि 1-2 रुपये, 5, 10, 20 रुपये का चाहिए। अगर कोई बड़ा सामान मंगाना है, बल्क में मंगाएंगे वो 1-2 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार का, तो फिर वो ऑनलाइन को प्रेफर कर रहे हैं। तो ऑनलाइन से हमारा काम बहुत हद तक कम हुआ है। पहला पॉइंट है ऑनलाइन का। तो दुकान करने से पहले सोच लेना कि ऑनलाइन से आपको टक्कर लेनी पड़ेगी, जो कि आज के टाइम पे नामुमकिन है। नामुमकिन कहूँगा क्योंकि ऑनलाइन से कैसे टक्कर, मतलब जब तक सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी कुछ नहीं हो सकता इस बारे में। पहला मेरा पॉइंट। दूसरा मेरा पॉइंट है बेरोज़गारी। देखिए, बढ़ती बेरोज़गारी के कारण हर दूसरी दुकान किराना की दुकान होती जा रही है। बेरोज़गारी इतनी है कि लोग सोचते हैं कि क्या दुकान करूं। सबसे पहली दुकान किराना की आती है, नहीं तो हर दूसरी दुकान किराना की दुकान बनती जा रही है। अब किराना की दुकान बनेगी तो उसमें सीधी सी बात, आपका कंपटीशन तो होगा। बेरोज़गारी है। मेरी दुकान के बगल में पहले कोई दुकान नहीं थी, अब 10 दुकानें खुल गई, 15 खुल गई, 20 खुल गई, तो वो कंपटीशन बढ़ गया। कस्टमर तो सेम ही है, बल्कि सेम भी क्या, कस्टमर तो और भी कम हो गए। अगर मेरी दुकान के अगल बगल के 10 कस्टमर थे और उन्होंने भी दुकान खोल ली, तो बेरोज़गारी ने सीधा सीधा अटैक किया है किराना की दुकान पे। क्योंकि लोग किराना की दुकान सबसे पहला उनके दिमाग में यही आता है, ना कोई ट्रेनिंग लेनी ना कुछ लेना, सीधा किराना की दुकान खोल के बैठो और स्टार्ट। तो बेरोज़गारी के कारण भी हमारा ऑनलाइन हमारा किराना का बिज़नेस कम हुआ है, क्योंकि कंपटीशन हो गया। लोगों ने दुकान डाल ली, कंपटीशन हो गया। कंपटीशन में फिर वही है, अब कंपटीशन में सामान बेचोगे। कस्टमर तो मान लो कस्टमर 20 हैं आपकी दुकान पे, और एक दुकान और खुल गई, 2 दुकानें और खुल गई, तो 20 कस्टमर उन 3 दुकानों में डिवाइड हो गए ना, तो काम तो कम होगा। तो सोच समझ के करना किराना की दुकान, क्योंकि हर दूसरी दुकान अब ये किराना की दुकान होती जा रही है। अगर आपको दुकान ही करनी, किसी और चीज़ की डाल लो, किराना की खासकर अभी तक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग किराना की दुकान करो। तीसरा मेरा पॉइंट है
एक आदमी का काम है और आदमी दो बंद जाते हैं घर के। जो किराना की दुकान है, अब उसमें कितना मार्जिन है? एक आदमी का ही काम है। एक आदमी भी सुबह 6 से रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक बैठा रहता है, सुबह 6:30, क्योंकि लोगों के उठने से पहले ये दुकान खुलती है। उनके सोने के बाद इस दुकान को हम बढ़ाते हैं, बंद करते हैं। कितना टाइम हो गया? कितना टाइम बंदा दे पाएगा? एक आदमी क्या 16-17 घंटे बैठ पाएगा? तो घर के 2 आदमी चाहिएंगे। अब 2 आदमी चाहने के लिए दुकान पे सेल अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए, 2 आदमी की सैलरी चाहिए कम से कम। एक आदमी की सैलरी मिनिमम से मिनिमम 30 से 35 हज़ार रुपये लगा लो, 70-80 हज़ार रुपये 2 आदमी का होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू के 2 पॉइंट बताया, हर दूसरी दुकान किराने की दुकान है, ऑनलाइन ने हमारा बिजनेस आधा कर दिया, तो फिर कैसे होगा? एक आदमी की सैलरी निकालनी मुश्किल हो रही है। अब इस दुकान के कारण 2 आदमी घर के बंद गए। घर में अगर 2 आदमी हैं तो दोनों आदमियों को एक दुकान पे ही रहना पड़ेगा। और अगर 2 आदमी बाहर कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे तो फिर पैसे ज़्यादा मिलेंगे, इसमें उतने ही मिलेंगे। इसमें थोड़ी है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट रखे हैं, जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट रखे भाई, अब दूसरा मेरा भाई आके बैठ गया, अब ये ज़्यादा बिकेंगे, या कुछ और मेरी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी कि भाई लोग देखेंगे कि अब ये था, अब इसका भाई आके बैठ गया, तो अब इसके पास हम चलते हैं। कस्टमर वही है, सामान वही है, उतने का ही बिकना है, मार्जिन भी उतना ही है, लेकिन घर के 2 आदमी बन गए। तो सोच समझ के दुकान करना। तीसरा मेरा पॉइंट है, डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ आप लोगों को, ये सच है। दुकान करने से पहले एक बार सोच लेना, बहुत ज़रूरी है। सभी लेके कमेंट कर देते भैया दुकान करनी है। अरे भाई, करना आसान है, उसको चलाना मुश्किल है, उसको कंटिन्यू चलाना और भी मुश्किल है, उस पर बैठना मुश्किल है। सारे काम बहुत देखने में ईजी लगते हैं कि यार इसकी दुकान बड़ी अच्छी चली है, उससे पूछ के देख, होली, दिवाली, तीज, त्योहार सब कुछ भूल चुका है वो। कोई रिश्तेदारी में पता नहीं कितने साल हो गए हुए, अगर चला भी जाता है 1-2 घंटे के लिए, भाई को बैठा के चला गया, फिर आ गया। कहीं घूमने फिरने का नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं है। तीसरा पॉइंट है। चौथा मेरा पॉइंट है मार्जिन के ऊपर। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ऑनलाइन और कंपटीशन के कारण दुकानें बढ़ गई, ऑनलाइन ने होम डिलीवरी शुरू कर दी, तो इनके कारण मार्जिन भी कम हो गया। सीधी सी बात है यार, ऑनलाइन इस रेट में हमें नहीं, कस्टमर को इस रेट में सामान अवेलेबल करा के दे देते हैं, स्कीमें ले आते हैं, वो कूपन ले आते हैं, इतने का तो हमें भी नहीं पड़ता यार। वो डायरेक्ट कंपनी से माल उठाते हैं, समझ रहे हो? वो डायरेक्ट कंपनी से माल उठाएंगे। मैं कितना उठा लूँगा? मान के चलो फ्रूटी की बोतल है या दालें है, चीनी है, मैं 1 बोरी उठा लूँगा। वो एक गाड़ियाँ उतरवाते हैं, पूरी की पूरी गाड़ियाँ, तो सस्ता कंपनी उसको देगी या मेरे को देगी? वहाँ से वो फिर अपना डिस्काउंट चला देते हैं। अब मैं किसी आइटम को अगर 50 रुपये का बेच रहा हूँ तो वो 45 का बेचेंगे, फिर मेरे से क्यों लेंगे? घर पे वापस आके दे रहे हैं, उनको होम डिलीवरी दे रहे हैं। मैं दुकान पे आके 50 का दे रहा हूँ, वो घर पे बैठे बैठे 45 रुपये का ले रहे हैं। मार्जिन ख़त्म हो गया ना? आप 45 का दे नहीं पाओगे, कस्टमर नहीं आएगा। छोड़ो ऑनलाइन को भी, आपके बराबर में जो कंपटीशन है वो आपको कंपटीशन में हराने के लिए आपसे सस्ता सामान बेचेगा, फिर आप उससे सस्ता सामान बेचोगे, मार्जिन गया। कहाँ रह गया मार्जिन? ऑनलाइन ने ख़त्म कर दिया, दूसरा कंपटीशन ने ख़त्म कर दिया। अब कंपटीशन में सीधी सी बात है, कस्टमर मिले जुले, जैसा कि मैंने बताया, कस्टमर 20 हैं, 20 कस्टमरों को मैं अपनी ओर खींचूंगा, दूसरा भाई है वो अपनी ओर खींचेगा। कैसे? कस्टमर किसी का नहीं होता। कैसे? इस प्रोडक्ट का अगर रेट 100 रुपये है तो मैं बोलूँगा 90 रुपये, वो दूसरा भाई बोलेगा कि 85 रुपये, मैं बोलूँगा 80 रुपये। कोई तो लिमिट होगी, 80 रुपये का आया, 80 का ही कैसे बेच दे? बिजली का खर्चा है, दुकान का है, सारा बहुत खर्चे हैं। तो मार्जिन बिल्कुल कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। बिल्कुल तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत हद तक मार्जिन कम हो चुका है, क्योंकि लोगों को सब हर चीज़ का आइटम का पता चल। एक कपड़े की दुकान छोड़ के या बर्तनों की कोई और परचून की दुकान छोड़ के, किराना की दुकान छोड़ के, लोगों को और दुकानों के आइटम के रेट का पता ही नहीं होता। सब लोगों को पता है चीनी क्या रेट चली हुई है, तेल क्या रेट चला हुआ, आटा क्या भाव चला हुआ, दालें क्या भाव है, सबको पता है। कपड़े के बारे में किसी को पता है? जींस की पैंट कितने की आती है, बर्तन कितने का आता है, कितने रेट है, क्या कुछ किसी को नहीं पता। लेकिन इस चीज़ में सबको रेट पता है कि ये चीज़ें कितने की आती हैं। तो आप कैसे बढ़ा चढ़ा के मार्जिन ले लोगे उससे? सोचने वाली बात है। हम सोच लेंगे कि भाई हम रेट बढ़ा देंगे मार्जिन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सभी को पता है, आपको खुद जिसको दुकान करनी है ना, खुद सोच के देखो। आपको पता नहीं है पार्ले जी का बिस्किट कितने का आता है? क्या आपको पता नहीं है दाल आपके एरिया में कि क्या रेट है, तेल क्या रेट है, आटा क्या रेट है, चावल क्या रेट है? सबको पता है। तो मार्जिन ना के बराबर हो चुका है।
ना के बराबर तो नहीं कहूँगा मैं, फिर भी इतना है कि एक आदमी की दाल रोटी चल जाएगी, इतना मार्जिन है। अब उसमें आप घर के 2 मेंबर लगे रहो, कुछ नहीं है। दाल रोटी से ऊपर कुछ है भी नहीं। और इसमें कभी ये सोचो दाल रोटी ही चलेगी। मेरी वीडियो से डिमोटिवेट मत हो जाना, कभी ये सोचो कि, लेकिन जो सच है वो मैं सच बता रहा हूँ आज की कंडीशन को देखते हुए। लास्ट पॉइंट है मेरा और 5वां पॉइंट है, दुकान अगर आप लोगों की रेंट पे है तो बेशक मत करना। ये तो 4 पॉइंट मैंने बता ही दिए थे, लेकिन कोई भाई सोचे कि नहीं मैं इन 4 पॉइंटों में नहीं हार मानने वाला, तो 5वें पॉइंट, अगर आपकी दुकान रेंट पे है तो अब तो हार माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है आज के टाइम पे। और ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए, इनमें समझ लो मार्जिन क्या है। रेंट के साथ साथ बिजली का बिल होगा आपका, और बिजली के बिल के साथ साथ आपको 1-2 आदमी आपको अपनी दुकान पे रखना पड़ेगा। एक कम से कम तो रखना पड़ेगा दुकान पे सामान लाने के लिए, उसकी सैलरी होगी, दुकान का रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, XYZ और खर्चे हो गए, एक्सपायरी माल हो गया। कुछ एक्सपायरी माल ऐसा है तो जो वापस नहीं होता, बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। अगर 100 बात की एक बात है, अगर रेंट पे दुकान लेके ये दुकान कर रहे हो तो 100% फेल होगे। 100% कह रहा हूँ मैं, 100 के 100 आप फेल हो जाओगे। रेंट पे लेके चाहे छोटी बड़ी मार कुछ भी काटा मार देना मत करना। मेरे को कोई पैसे तो आप दोगे नहीं। मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ भाई रेंट पे लेके कर लो, या मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ भाई, आप लोग ट्रस्ट करते हो तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो, कहीं ना कहीं देखो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो मेरे एक पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, कि आप लोगों की भलाई किस में है। दुकान अगर किराए पे लोगे तो मारे जाओगे। 100 बात की एक बात, सिंपल साधारण शब्दों में बात है कि किराए पे अगर लेके दुकान करनी है तो बेशक मत करना, फेल हो जाओगे, सारा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि रैक लगाओगे, सामान लोगे, किस 6 महीने 1 साल देखोगे आप मार्जिन कुछ भी नहीं है, किराया जा रहा है, फिर क्या करोगे इस सामान का, इस रैक का? ये बेचने ही पड़ेंगे, नुकसान में ही बिकेंगे, इतने का तो बिकेंगे नहीं जितने का आपका लाए। ठीक है, समझ गए? तो मैंने 5 ऐसे पॉइंट बताए हैं आप लोगों को, जो आज के टाइम में, आज के दौर में किराना की दुकान अगर आप लोग करने की सोच रहे हो तो इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप दुकान करना, अदरवाइज मत करना। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।